हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन व्हिच इट इन्वॉल्व्स गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम इसको सीखेंगे थोड़े एग्जांपल्स के साथ। तो पहला एग्जांपल देखेंगे, कॉपर when reacts with oxygen. Copper when reacts with oxygen, it will give copper oxide। या फिर इस रिएक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, when copper is heated it gives copper oxide। Cu को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं, कॉपर में हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, सो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देखिए, व्हेन Fe reacts with yes sulfur it gives FeS, FeS। this is also oxidation reaction। ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि यस जो है ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को Fe में ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आल्सो इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैं यहाँ पे En लिख रही हूँ, En का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तीसरा एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और इसको हमने रिएक्ट किया है ब्रोमीन से Br2। और जब ये रिएक्ट होता है तो हमें मिलेगा HBr प्लस यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे H2S है, H2 है, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है। तो हम यहाँ पे इसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन दिया है उसके हिसाब से ही मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। सो चौथा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, 2Ki potassium iodide when reacts with H2O2 hydrogen peroxide it gives I2 iodine plus 2KOH potassium hydroxide। अभी इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड Ki में ये जो K है वो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इस Ki में से हमने K को निकाल दिया, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एंड व्हाट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? इट इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आई एम राइटिंग ईपी, ईपी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर आप इस चारों रिएक्शन को देखोगे तो पहले एग्जांपल में मैंने क्या किया है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे रिएक्शन में मैंने क्या किया है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तीसरे रिएक्शन में मैंने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया है और चौथे रिएक्शन में मैंने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किया है। ये चारों रिएक्शन हमारे कौन से रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? It is a substance which oxidizes another substance and itself undergoes reduction and itself reduced। मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन होने के लिए हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? खुद रिडक्शन होके हेल्प कर रहा है, खुद रिड्यूस होके दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप ऊपर के चारों रिएक्शन देखोगे तो पहले रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे रिएक्शन में अगर आपने देखा तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसको कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए हेल्प कर रहा है सल्फर। तो सल्फर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तीसरे एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे H2S में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है H2S, और उसको ऑक्सीडाइज होने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, Br2। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और चौथे रिएक्शन में अगर आपने देखा Ki ऑक्सीडाइज हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, और उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर के चारों रिएक्शन में ऑक्सीजन, Br2, S एंड H2O2 ये चारों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं कर सकते। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब क्या, ये ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने के लिए हेल्प कर रहे। कैसे हेल्प कर रहे, खुद रेड्यूस होके दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे। अभी हम रिडक्शन देखेंगे नेक्स्ट पेज पे ना। अभी हम देखेंगे रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, ये हमारी दूसरी रिएक्शन है। So what is reduction reaction? The reaction in which it involves gaining of hydrogen or any electropositive element or removal of oxygen or any electronegative element। अगर आप डेफिनेशन को देखोगे, ये डेफिनेशन एग्जैक्टली अपोजिट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने आपको ऑक्सीडेशन में क्या बोला था, ऑक्सीडेशन में बोला था एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन में हमने देखा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो हमने ऐसे देखा था ऑक्सीडेशन में, और अभी हम देख रहे हैं इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। मतलब रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एग्जैक्टली अपोजिट है। इसको हम सीखेंगे एक थोड़े एग्जाम्पल के साथ। तो मैं पहला एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल में अगर हमने लिया नाइट्रोजन N2 और अगर इसको रिएक्ट किया आपने हाइड्रोजन से CH2, तो हमें मिलेगा अमोनिया 2NH3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया है, मैंने हाइड्रोजन ऐड किया है नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन हो अंडरगोज रिडक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि हमारा डेफिनेशन बोल रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, SnCl2 प्लस 2HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड। और जैसे ही हमने इसको रिएक्ट किया तो हमें मिल गया SnCl4 और इसके साथ मिल गया Hg2Cl2। So this is also the example of reduction reaction. Here also you can see, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं Hg हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है Hg2, पहले क्या था Hg एक ही था, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है Hg2। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हमने और एक ऐड किया। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। तो व्हाट आई कैन राइट हियर, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव EP इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नाउ वी कैन सी थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड रिएक्शन देखेंगे हम। मैंने इसमें लिया है ZnO जिंक ऑक्साइड एंड दिस आई एम गोइंग टू रिएक्ट विथ कार्बन। व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट जिंक Zn प्लस Cu। देखो हमें क्या मिल रहा है Zn एंड Cu। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था रिएक्टेंट साइड पे वो कहाँ गया, वो हमने रिमूव किया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज ऑल्सो अगेन रिडक्शन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। So this is also reduction। एंड चौथा हमारा लास्ट एग्जाम्पल जिसमें मैंने लिया है FeCl3 FeCl3 और इसको मैंने रिएक्ट कर दिया H2 के साथ H2। तो मुझे मिलता है FeCl2 प्लस 2HCl। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं FeCl3 में Cl कितने हैं, Cl 3 है और Cl हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पे Cl3 है और प्रोडक्ट में देखो तो हमारे Cl सिर्फ 2 है। तो एक Cl कहाँ गया, वो हमने रिमूव कर दिया।
तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब क्या, ये भी तो रिडक्शन रिएक्शन है. सो आई कैन राइट हियर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो अगर आप ये चारों रिएक्शन देखोगे तो चारों में हमने क्या किया है, पहले में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरे में हमने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तीसरे में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड चौथे में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो ये चारों अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल है. तो नेक्स्ट इज व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट. क्या है फिर रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा है वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ये भी एग्जैक्टली अपोजिट है. ये ऐसे सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं. कैसे, खुद ऑक्सीडाइज होके. इट इज अ सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज. खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं. तो अगर हमने ऊपर के रिएक्शन को देखा, पहले रिएक्शन को कौन रिड्यूस हो रहा है, पहले रिएक्शन में नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है. किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है हाइड्रोजन की वजह से. तो हाइड्रोजन हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. दूसरे रिएक्शन में अगर हमने देखा कौन रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिड्यूस हो रहा है HCl2. तो कौन कौन कर रहा है उसको रिड्यूस, यहाँ पे HgCl2 जो है वो हेल्प कर रहा है रिडक्शन के लिए, इसीलिए ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. और अगर हमने तीसरे रिएक्शन में देखा तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ZnO. और इसको कौन हेल्प कर रहा है रिड्यूस होने के लिए, इसको रिड्यूस होने के लिए हेल्प कर रहा है कार्बन. और अगर चौथे रिएक्शन में आपने देखा तो यहाँ पे कौन कर रहा है, FeCl3 रेड्यूस हो रहा है और उसको रेड्यूस होने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, हाइड्रोजन हेल्प कर रहा है. तो हाइड्रोजन हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. तो अगर आपने ये चारों एग्जाम्पल देखा, पहले रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे में HgCl2 है, तीसरे में कार्बन है और चौथे में हाइड्रोजन है. तो जैसे मैंने पहले के पेज पे बोला था, विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन भी नहीं हो सकता. तो इन सब ने क्या किया है, हाइड्रोजन ने, HgCl2 ने, कार्बन ने और H2 ने खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे सब्सटेंस को रिडक्शन होने के लिए हेल्प किया है, इसीलिए इन सब को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. थोड़े ऐसे भी रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, दोनों एक ही रिएक्शन में हम देख सकते हैं. एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरी रिएक्टेंट रिड्यूस होता है. उस रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे. तो जैसे कि मैंने आपको बोला, देर आर सम एग्जाम्पल्स वेयर in a reaction if one reactant undergoes oxidation then the other reactant get reduced. मतलब अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाएगा और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो इसके भी हम सम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे. तो मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल लेती हूँ. जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड जो हमने लास्ट पेज में पढ़ा है और उसमें मैंने ऐड किया हाइड्रोजन. देखिए CuO को लिया मैंने और उसमें ऐड किया हाइड्रोजन, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट मिलेगा Cu प्लस H2O वाटर. अगर आपने इस रिएक्शन को ध्यान से देखा तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, CuO will become Cu and H2 has become H2O. CuO Cu हुआ है और H2 H2O हुआ है. तो CuO में ऑक्सीजन था लेकिन Cu में तो ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ से निकाल दिया है. तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रिडक्शन. और अगर आपने दूसरी रिएक्शन देखा जहाँ पे H2 पहले था और बाद में हो गया H2, तो यहाँ पे क्या हुआ, H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ है. तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो आप इस रिएक्शन में क्लियरली देख सकते हैं ये हमारे दो रिएक्टेंट है, एक है CuO और एक है H2O. इसमें से CuO जो है वो रिडक्शन हो रहा है और H2 जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो अभी आप यहाँ पे मुझे इजीली बोल सकते हैं CuO को रिड्यूस होने के लिए किसने हेल्प किया है, H2 ने हेल्प किया है. यहाँ से H2 ऑक्सीजन को ले रहा है इसीलिए तो CuO रिडक्शन हो रहा है. तो देयरफॉर
हाउ वी कैन राइट द रेड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे है CuO, कॉपर ऑक्साइड। और कौन है हमारा रेड्यूसिंग एजेंट, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रेड्यूसिंग एजेंट। सो कौन है हमारा रेड्यूसिंग एजेंट, तो हमारा रेड्यूसिंग एजेंट है H2। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रेड्यूसिंग एजेंट है। आप देख सकते हैं CuO रिडक्शन हो रहा है मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब वो कौन सा एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट है। अब बच्चों आप लोगों को इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको एक रिएक्शन दी रहती है और आपको पूछते हैं कि इसमें से ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अगर आप 2-3 रिएक्शन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएंगे। और थोड़े एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो अब हम रिडक्स रिएक्शन की दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है ZNO प्लस कार्बन, तो मुझे मिलता है Zn प्लस CO। तो इस रिएक्शन को भी अभी समझेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस। तो मैं यहाँ पे एरो करती हूँ, आप देख सकते हैं जिंक से कहाँ पे एरो करेंगे हम, मार्क जिंक को, और यहाँ पे यहाँ कर सकते हैं। तो क्या देखो यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था जिंक ऑक्साइड, और अभी क्या हुआ है रिएक्शन के बाद जिंक हुआ है। तो ऑक्सीजन कहाँ गया, ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दिया। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है रिडक्शन, तो मैं यहाँ लिखती हूँ रिडक्शन। दूसरा रिएक्टेंट देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और बाद में क्या हुआ है CO, मतलब ऑक्सीजन को ऐड किया है। व्हाट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, इट इज ऑक्सीडेशन। तो ऐसे हमें पहले एरो करके लेना है, और फिर हम देख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रेड्यूस हो रहा है, कौन रेड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ रेड्यूस, ऑक्सीडाइज, फिर रेड्यूसिंग एजेंट, एंड फिर लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलो बच्चों फास्ट बोला अभी। हु इज अंडरगोइंग रिडक्शन, रेड्यूस कौन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जिंक ऑक्साइड। हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, कार्बन, तो मैंने लिख दिया कार्बन। तो अभी रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कौन कर रहा है रिडक्शन के लिए होल, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन, तो हमारा रेड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, कार्बन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा फिर, इट इज ZnO। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। हम और एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने लिया है MnO2, और इसको मैंने रिएक्ट कर दिया HCl से। आई गॉट द प्रोडक्ट MnCl2 प्लस 2H2O, और उसके साथ मिलेगा मुझे Cl2। तो ये है मेरी रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं कैसे एरो कर सकती हूँ, मैं ऐसे एरो कर सकती हूँ, मैं करती हूँ MnO2 से MnCl2 को, तो दिस इज द एरो। और सेकेंड एरो में करती हूँ HCl से Cl2 को, यस। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज और कौन रेड्यूस हो रहा है, MnO2 में से ऑक्सीजन निकाल दिया, सो ये हो गया हमारा रिडक्शन, और ये फिर हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। आई होप आप लोगों को अभी इजीली समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम कैसे लिखेंगे, रेड्यूस कौन हो रहा है, रेड्यूस कौन हो रहा है, MnO2, यस। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है,
ऑक्सीडाइज हो रहा है HCl। तो रेड्यूसिंग एजेंट अभी आपको इजीली समझ में आएगा। रेड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो हो गया हमारा HCl। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही है जो रेड्यूस हो रहा है, और रेड्यूस कौन हो रहा है? MnO2। यस, ऐसे आपको रिएक्शन लिखना है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आपको एग्जाम में पूछेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस आप अगर किए तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का, जो कि करोजन और एसिडिटी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।